नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। देखिए है क्या, इस समय रशिया की बहुत बड़ी एक जीत मानी जा रही है कि उसने इंडिया एंड चाइना को ला दिया है कहां पर, बातचीत की टेबल तक। देखिए बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि जब से गलवान घाटी में इंडिया और चाइनीज आर्मी के बीच झड़प हुई थी, मतलब पेट्रोलिंग इश्यूज और वो एरियाज को लेकर के, तब से इंडिया और चाइना के बीच कोई भी बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई थी। आफ्टर ऑल मतलब आप अगर मान के चले तो लगभग 5 साल का समय बीत चुका है। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में इंसिडेंट होता है। उसके बाद से ग्लोबल साउथ की जो बड़ी पावर है इंडिया एंड चाइना, इनके बीच कोई भी बायलैटरल मीटिंग नहीं होती है। बट दिस टाइम मतलब जो भी 60th ब्रिक्स समिट कंप्लीट हो रहा है, कहाँ पर, रशिया के शहर कजाक में, वहाँ पर फाइनली क्या हुआ है कि इंडिया और चाइना के बीच हुई है बायलैटरल मीटिंग्स। अब इन मीटिंग्स, ये मीटिंग जो हो रही है, आज की जो तारीख में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मीटिंग जब हो रही है, इस मीटिंग के होने के लिए बहुत बड़ा रोल माना जा रहा है किसका, व्लादिमीर पुतिन एंड रशिया का। अब देखिए क्या रशिया का रोल रहा है इंडिया एंड चाइना को बातचीत की टेबल तक लाने का, इस पर आज हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए है क्या, हाल फिलहाल में जब ये मीटिंग कवर हो रही है, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा बारीकी से कवर किया जा रहा है किसके द्वारा, वेस्टर्न मीडिया द्वारा। क्योंकि ग्लोबल साउथ की जो बड़ी पावर है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया कभी नहीं चाहे, देखिए वेस्टर्न कंट्रीज जो जिसमें हम बात कर लेते हैं अमेरिका की, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया और चाइना बने एक दोस्त, अच्छे दोस्त, कभी नहीं चाहेगा हमेशा, क्योंकि चाइना इज अ काउंटर पार्ट ऑफ अमेरिका ऑलवेज एंड रशिया ऑल्सो। देखिए रशिया और चाइना दोनों ही कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है यहाँ पर, ये कभी नहीं, मतलब इनको कभी नहीं पसंद करता है अमेरिका, ठीक है। इंडिया को अमेरिका ऐसे डेवलप करना चाहता है कि वो काउंटर कर सके किसको, चाइना को। बट हाँ, यहाँ पर रशिया द्वारा कहीं ना कहीं ऐसे प्रयास किए गए हैं और इंडिया और चाइना को ला दिया गया है बातचीत की टेबल तक। अब देखिए रशिया के रोल की हम बात कर लेते हैं। देखिए था क्या, जब से रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेशन किया है, मींस लगभग 2022 में रशिया ने हमला किया था यूक्रेन पर, तब से रशिया को वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा बिल्कुल अलग थलग करने का प्रयास किया गया है। देखिए था क्या, जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, उसके बाद रशिया के अगेंस्ट यूएनओ में कई सारे ऐसे बिल पास हुए थे जिनमें बढ़ चढ़कर देशों ने हिस्सा लिया था। बट इंडिया एंड चाइना ने कभी भी रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं किया, रशिया के पक्ष में वोट नहीं किया। मींस इन दोनों ने अपनी स्थिति को बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं किया। ये इनडायरेक्टली सपोर्ट बताता है क्योंकि ये डिप्लोमेसी है और ऐसा ही किया जाता है। इंडिया एंड चाइना ने कभी उन वोट्स को सपोर्ट भी नहीं किया और उन बिल्स को सपोर्ट भी नहीं किया और उन पर कभी वोट भी नहीं दिए, ठीक है। तो यही कारण है कि इंडिया, चाइना और रशिया की एक अच्छी केमिस्ट्री मानी जाती है। और हाल फिलहाल में अभी आपने कुछ वीडियोस भी या फिर कह लीजिए कि कुछ ऐसे पिक्स भी देखे होंगे जिनमें मतलब मोदी जी और जो व्लादिमीर पुतिन है काफ़ी हंसते हुए देखे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर है क्या, जब से मतलब अभी हाल फिलहाल में इंडिया के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि इंडिया और चाइना की जो बायलैटरल मीटिंग है वो कंफर्म की गई थी कल परसों, और उससे एक दिन पहले जो एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा फाइनल किया, मतलब इस चीज़ को फाइनलाइज किया गया था कि इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं उनको हाल फिलहाल में सॉल्व कर लिया गया है, रिजॉल्व कर लिया गया है। और इंडिया और चाइनीज़ आर्मी जो है वो अब चली जाएंगी 2020 वाली स्थिति में। मीन्स जहाँ पर पहले ये 2020 में पेट्रोलिंग करती थी दोनों आर्मी, अब ये पेट्रोलिंग वहीं पर होंगी, ठीक है। इस मीटिंग को लेकर के मोदी जी द्वारा देखिए क्या कहा जा रहा है, वेलकम कंसेंसस रीच्ड ऑन बॉर्डर इश्यूज, मतलब इस चीज़ का मोदी जी को द्वारा स्वागत किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसकी पृष्ठभूमि हम आपको बता देते हैं होता क्या है। देखिए एससीओ समिट 2024 जुलाई में कंप्लीट होता है एससीओ समिट, जहां पर एस जयशंकर और वांग यी की होती है मुलाकात। वांग यी को हम आपको बता देते हैं कौन है, ये हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, मतलब कि विदेश मंत्री, कहाँ के, चाइनीज विदेश मंत्री हैं वांग यी। देखिए चाइना में आफ्टर शी जिनपिंग सबसे ताकतवर नेता अगर किसी को माना जाता है तो वो माने जाते हैं वांग यी। इनसे मुलाकात होती है एस जयशंकर की। सबके द्वारा ये कहा जाता है कि ये सैन्य गतिरोध को दूर करने को लेकर के एक नॉर्मल सी मुलाकात है। अस्ताना में ये मुलाकात होती है, कजाकिस्तान में। बट हाँ, इस समय पर ये इस चीज़ का अंदाजा किसी को नहीं होता है कि रशिया बिहाइंड दिस मीटिंग, ठीक है, रशिया के द्वारा पूरा ये प्रयास किया गया था कि कैसे भी करके इनके जो बॉर्डर इश्यूज हैं इनको सॉल्व किया जाए। बिकॉज देखिए रशिया को अगर काउंटर करना है अमेरिका के लिए तो उसको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी इंडिया एंड चाइना की। बिकॉज इंडिया एंड चाइना आर द पावर ऑफ ग्लोबल साउथ। बिकॉज मतलब इनकी बिना सपोर्ट के रशिया काउंटर नहीं कर सकता अमेरिका को बिल्कुल भी। यही कारण है कि रशिया द्वारा इंडिया और चाइना को बातचीत की टेबल तक लाने के पूरे प्रयास किए गए। उसके बाद जब ये मुलाकात इनकी हो जाती है, देन ये दोनों मुलाकात मतलब वन बाय वन मुलाकात करने जाते हैं व्लादिमीर पुतिन से, इनकी मुलाकात होती है, ठीक है। इन मुलाकातों में एक ही चीज़ डिस्कस होती है कि कैसे इंडिया और चाइना के बॉर्डर इश्यूज को दूर किया जाए। बट इस चीज़ को उजागर नहीं किया जाता है। उसके बाद आपने देखा होगा काफ़ी वायरल हुई थी ये तस्वीरें जो कि मुलाकात थी अजीत डोभाल और व्लादिमीर पुतिन की।
ठीक है, ये तस्वीरें काफ़ी वायरल होती हैं। बट इसी समय पर सितंबर में मोदी जी द्वारा होता है यूक्रेन का दौरा। ठीक है, अब उस समय इस तस्वीर को वायरल करके ये कहा जाता है कि ये ब्रीफिंग थी, शॉर्ट ब्रीफिंग थी मोदी जी के यूक्रेन दौरे की टू व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, बट यहाँ पर पृष्ठभूमि कुछ और ही थी। यहाँ पर रची जा रही थी पूरी पृष्ठभूमि किसकी, बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करने की, इंडिया एंड चाइना। ठीक है, देखिए जुलाई में ही लगभग ये बॉर्डर इश्यूज हो चुके थे कंप्लीट, मतलब इनको रिजॉल्व कर लिया गया था। बट इसकी जो घोषणा होती है ना, इसकी घोषणा होती है बिल्कुल ब्रिक्स समिट से एक दिन पहले, मतलब आज के दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कल के दिन, आज से एक दिन पहले इस चीज़ की घोषणा होती है कि इंडिया और चाइना जो है वो, उनकी मिलिट्री हैं वो अपनी 2020 की स्थिति में अब पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये था चाइनीज़ रोल कि इंडिया अब जब मैं आज के दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज के दिन ये मीटिंग इस समय कंप्लीट हो रही है। ठीक है, अब भारत और चीन का एक साथ आना रूस के लिए फायदेमंद कैसे है। देखिए इस समय दुनिया जो है कई मोर्चों पर जंग लड़ रही है। ठीक है, 2022 में जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तब से, और मिडिल ईस्ट में अगर हम बात करें तो इसराइल, ईरान, और इसराइल तो कई फ्रंट पर वॉर लड़ रहा है, आप सभी लोगों को पता है। इसके बाद से जब से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था तब से यूरोप और जो कह लीजिए अमेरिका है उसने लगभग 1000 से ऊपर सैंक्शन रशिया पर लगाए, और इवन रशियन जो करेंसी है उसको स्विफ्ट पेमेंट से अलग भी कर दिया है। रशिया का कहीं ना कहीं ये मानना है कि अगर वो ब्रिक्स को आगे बढ़ाता है, सपोर्ट करता है, मीन्स ब्रिक्स को रशिया ऐसे मतलब डेवलप करना चाहता है जैसे G7 ग्रुप। ठीक है, G7 ग्रुप के बारे में अगर मैं आपको ब्रीफ करूं तो G7 ग्रुप एक बड़े देशों की, जो बड़े इकोनॉमिकल कंट्री हैं उनका ग्रुप है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रशिया क्रिएट करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है ब्रिक्स को एज ए G7 ग्रुप, बिकॉज रशिया काउंटर करना चाहता है किसके लिए, अमेरिका के लिए। यही कारण है कि रशिया द्वारा बहुत ज़्यादा मजबूती से शी जिनपिंग और मोदी जी को बातचीत की टेबल तक लाने का प्रयास किया गया, और कहीं काफ़ी हद तक ये प्रयास अब सफल भी हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक पार्ट की अगर बात की जाए तो सऊदी अरब और यूएई को भी ब्रिक्स में शामिल करने की कवायद रशिया द्वारा की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर राष्ट्रपति पुतिन को देखिए इस बात का पूरा इल्म है कि अमेरिका के दबदबे को अगर खत्म करना है ना तो उसको ब्रिक्स का विस्तार करना होगा। ठीक है, ब्रिक्स का विस्तार अगर ये लोग करते हैं तो आप मान के चलिए, अब जैसे इसी साल की स्टार्टिंग में मतलब जनवरी में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इथियोपिया, मिस्र को भी ब्रिक्स में एंट्री दी गई, लेकिन सऊदी अरब अभी इससे पूरी तरीके से नहीं जुड़ा है। ठीक है, सऊदी अरब अभी पूरी तरीके से इससे नहीं जुड़ा है। अब मान के चलिए आप, जो विश्व के 9 बड़े देश हैं जो तेल का उत्पादन करते हैं उनमें से 6 देश ब्रिक्स के सदस्य हैं, तो आप मान के चलिए अब ब्रिक्स का दबदबा कितना ज़्यादा हो जाएगा। और यही कहा जा रहा है कि आगे चलकर ब्रिक्स किसको मतलब काउंटर करेगा, G7 को काउंटर करेगा। ये बात कई लोगों द्वारा या फिर कह लीजिए वेस्टर्न मीडिया द्वारा जो कवर की जा रही है उसमें तो हाल फिलहाल में यही बात की जा रही है। ब्रिक्स को लेकर ही मतलब राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका के दबदबे को खत्म करना चाहते हैं। देखिए यही कारण है कि अब देखिए मतलब अगर जुलाई में इंडिया और चाइना के इश्यूज रिजॉल्व हो गए थे तो क्या कारण है कि ब्रिक्स समिट से एक दिन पहले इस चीज़ को उजागर किया गया। इसका कारण यही है कि व्लादिमीर पुतिन दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम जो है, आप अगर हम पे कितना भी सैंक्शन लगा दीजिए बट ग्लोबल साउथ में हमारी बहुत बड़ी पैठ है और ग्लोबल साउथ की 2 बड़ी पावर हमारे साथ हैं, तो आपके सैंक्शन हम पे काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंडिया एंड चाइना जब यूक्रेन वॉर चल रहा था, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, उस समय रशिया पर बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाए गए थे और अमेरिका द्वारा डायरेक्टली इंडिया को थ्रेट भी किया गया था कि अगर आपने डील नहीं रोकी, रशिया के साथ परचेजिंग नहीं रोकी तो आप पर भी सैंक्शन लगाए जाएंगे। स्टिल उस समय भी इंडिया ने रशिया से बहुत बड़ी मात्रा में तेल की खरीद की थी, जिसने रशियन इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बूस्ट भी किया था। तो यही कारण है कि रशिया द्वारा इस समय पर चाइना और इंडिया और चाइना के बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करने की खबर को उठाया गया और ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि ब्रिक्स ब्रिक्स जो कह लीजिए कि ब्रिक्स कहीं ना कहीं टक्कर देगा किसके लिए, G7 के लिए, और रशिया इसमें एक अहम रोल अदा कर रहा है। मींस रशिया अभी भी दबा नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, अभी के लिए धन्यवाद।